तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पुल टेक्निक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एसेंट ऑफ सैप का फर्स्ट टेक्निक देख लिया था जिसका नाम है रूट प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी और इससे पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। कैसे होता है ट्रांसपिरेशन? व्हेन वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि स्टोमेटा कहां पे होगा? लीफ में होगा, या जो ग्रीन पार्ट होंगे प्लांट के वहां पे होगा। स्टोमेटा है वहां पर में, तो वाटर को वहां तक रीच करना है, तो वाटर जो रीच होगा यही टेक्निकल ट्रांसपिरेशन पुल अपना बताने वाला है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या कहता है कि यह एक सबसे बेस्ट वे है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट the water at maximum और लॉन्ग हाइट तक वाटर को ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा खींचा जा सकता है। यह जो बताया गया था ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में वो एक मॉडल के द्वारा बताया गया था। जो मॉडल है जो ट्रांसपिरेशन पुल को प्रूफ करता है उस मॉडल का जो नाम है, नाम कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, यह मॉडल दिया गया था। और जिन्होंने इस मॉडल को प्रूफ किया ट्रांसपिरेशन के लिए उन साइंटिस्ट का नाम था डिक्सन एंड जॉली। उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो बता दिया कि यार ये सबसे बेस्ट वे है जिसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट तक जो है वाटर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये इसके थ्रू जा सकता है। तो होता क्या है इसमें, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो बहुत सारे इसके सब वेज हैं, सब प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर में आते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे होता क्या है, फर्स्ट इसमें जो वे है वो है कोहेसिव फोर्स और कोहेशन बोल सकते हैं उसको। ये क्या होता है, इसको हम लोग अगर बोले तो वाटर जब वाटर को खींचता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को जब अट्रैक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोहेशन या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब ये जो कोहेसिव फोर्स है ये क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से भी ये जाना जाता है। टेंसाइल, ये जो है कोहेसिव फोर्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्चुअली अगर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसका 10 से 30 मेगापास्कल। इसका जो मैग्नीट्यूड वो होता है 10 से 30 मेगापास्कल। वो क्या कर सकता है, वाटर को लगभग 130 मीटर हाइट तक जो है वाटर को पुल कर सकता है। किसको? वाटर को पुल करने में हेल्प कर सकता है। ये जो टेक्निक है अपना कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्शन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल गया फिर ये दूसरे को भी खींच रहा है, तीसरे को भी खींच रहा है, चौथे को भी खींच रहा है, ऊपर की तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर इसको खींच रहा है, फिर ये इसको पुल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स और एडहेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। यह फोर्स क्या कहता है कि अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अ पोलर आयन। ठीक है, यह क्या होता है कि जो अपना पोलर वाला पार्ट अगर मैंने बोला है तो पोलर का मतलब क्या होता है कि जो अपने जाइलम वाले वेसल्स हैं, ठीक है, यानी जो वेस्कुलर सिस्टम है जाइलम वाला, उनका जो लेयर होता है वहां पर में होता है लिग्नोसेलुलोजिक लेयर होता है वहां पर लगा हुआ। यानी अगर पहले इसके बारे में बात कर ले, ये क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लिग्निन। ठीक है, अब होता क्या है
कि जो अपना जाइलम का वॉल होता है वहां पे होता है लिग्नोसेलुलोजिक सरफेस। जाइलम वॉल कैसा होगा? लिग्निन का होता है ना, लिग्निनो सेलुलोजिक सरफेस होता है। अब लिग्नोसेलुलोजिक सरफेस होता है तो ये क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। वो हम लोग देखें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे होता है वो, ठीक है। तो ये चीजें होगी। थर्ड जो प्रोसेस है उसका नाम है, वो भी चीजें मैं देख लेता हूं एक एक करके। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं जो थर्ड है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या कहता है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन? कि जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन लिक्विड फेज देन गैस फेज, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है तो लिक्विड फेज में जब तक वाटर रहता है तो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है अगर गैस फेज में रहे वाटर उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो। ये तीन चीजें हम लोगों ने ये ट्रांसपिरेशन पूल को ये तीनों चीजें कंप्लीट करती है। तो होता क्या है देखिए, ट्रांसपिरेशन पूल क्या करता है? वो ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट करता है। वह टेम्परेचर ज्यादा हुआ, यानी अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होता है कि जो अपना लीफ का सरफेस है, स्टोमेटा वाला पार्ट है, वहां से क्या होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे निकलना। वो प्रोसेस देखेंगे कैसे निकलता है, निकलना स्टार्ट होगा। तो जब वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे वहां पे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक बोतल में हम लोग स्ट्रॉ डाल करके वाटर पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं तो क्या होता है कि वहां पर उसको सक करते हैं। सक करते हैं तो क्या होता है वहां पर में कि हम लोग निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यहां भी होता है स्ट्रॉन्ग निगेटिव प्रेशर, यहां भी क्रिएट होता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग निगेटिव प्रेशर यहां क्रिएट होता है तो क्या होता है कि धीरे 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 नीचे से जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चीजें मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, और वही होता है कि बाद में जाकर के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और लीफ से वाटर बाहर की तरफ जो एनवायरमेंट की तरफ जो लॉस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये जो कंडीशन है, तीनों पार्ट कहां कहां रोल प्ले करते हैं वो देखिए करके मैं एक छोटा सा डायग्राम करके तीनों को बता देता हूं। कि मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ये सरफेस है और अपना ये जाइलम वाला सरफेस है, और ये जो लेयर है सरफेस विथ लेयर जो ये मैंने बनाया है ये है अपना लिग्निन का लेयर, ठीक है। ये लेयर बना दिया मैंने। अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिग्निन का लेयर है, लिग्निन का जाइलम वाला है पार्ट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या करेगा कि लिग्निन इसको अट्रैक्ट करेगा। लिग्निन इसको अट्रैक्ट किया तो क्या होगा? वाटर यहां पर में चला आएगा, यहां पर अटैच्ड हो गया वाटर, यहां पर अटैच्ड हो गया। लिग्निन इस साइड भी अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां भी वाटर अटैच्ड हो गया। जब वाटर अटैच्ड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो गया ये लिग्निन वाले लेयर के साथ, ये ठीक है। तो सेकंड में क्या होगा? ये अपना जो अटैच्ड हुआ इसको बोलते हैं हम लोग एडहेशन, एडहेशन हो गया यहां पर में। अब क्या होता है सेकंड वाले प्रोसेस में कि अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर से यहां पे दिखाते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा? नीचे वाले को भी खींचेगा, ये क्या करेगा? नीचे वाले को भी खींचेगा, ये क्या करेगा? नीचे वाले को भी खींचेगा, ठीक है। एक बार एक वाटर मॉलिक्यूल से लोड हो गया तो नीचे वाले को खींचता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कोहेशन। मान लेते हैं कि किसी छत पे अगर हम चढ़ जाते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड है वहां पे चढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम लोग उस पे चढ़ गए, कोई एक पर्सन वहां पे चढ़ गया है किसी वॉल के सहारे, तो वॉल के सहारे जब उस पे चढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। जब उस पे हम उसको बोलते हैं एडहेशन, वॉल के सहारे चढ़ गया, एडहेशन हो गया। जब ऊपर हम लोग चढ़ गए उसके बाद एक एक फ्रेंड को हाथ दे करके हम लोगों ने खींच लिया, पुल कर लिया, तो वो हो जाएगा अपना कोहेशन। पहले अट्रैक्शन हुआ लिग्निन के सरफेस के द्वारा, फिर होता है कोहेशन एक्टिवेट होता है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी खींच लेगा। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल का बेसिक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा पार्ट ट्रांसपिरेशन पुल का।